मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कार्य शुरू किया था। कार्य की परिभाषा हमने देख ली थी। बल गुणा विस्थापन, वैसे तो सीधा सीधा सूत्र है इसका, सीधी सीधी परिभाषा है, लेकिन यहाँ हमें अब वो भी देखना है कि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जरूरी नहीं है बल की दिशा में ही विस्थापन हो। ठीक है, उसके मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल भी बताए थे। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, ये बॉक्स ले रखा है हमने, इस बॉक्स में हम बल यहाँ लगा रहे हैं ऊपर की ओर, ये बल लग रहा है। ठीक है, और इस दिशा में विस्थापन हो रहा है और दोनों के मध्य कोण कितना है, ये थीटा कोण बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ये वाली जो दिशा है ओ ए जो है वो आधार होगा, और आधार जब अपन ज्ञात करते हैं तब इसका मान आता है एफ कोस थीटा, क्योंकि यहाँ कर्ण क्या है, एफ है। ठीक है, तो विस्थापन की दिशा कौन सी है, ओ ए दिशा। विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, ओ से ए, ओ ए दिशा में विस्थापन होता है। और विस्थापन की दिशा में बल का घटक, बल के देखो दो घटक होंगे। बल के कितने घटक होते हैं, दो। बल के नहीं, किसी भी राशि के दो घटक होते हैं, एक तो होता है साइन घटक, एक होता है कोस घटक। ठीक है, साइन घटक जो होता है वो ऊर्ध्वाधर घटक माना जाता है, मतलब लंब जो है वो साइन घटक पे आएगा। लंब पे साइन घटक आता है और आधार पर कौन सा घटक आता है, कोस घटक आता है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर ये आधार है, तो आधार पर कौन सा घटक आएगा, कोस घटक। किसका, बल का। मैं एक बात यहाँ पर और बता दूं आपको, घटक हम किसकी ज्ञात करते हैं, हमने विस्थापन के घटक, हम विस्थापन का घटक भी ले सकते हैं। विस्थापन का घटक लेंगे तो क्या होगा, जिसके अपन घटक ले रहे हैं उसको हमें कर्ण बनाना है। क्या बनाना है, कर्ण बनाना है। मैं थोड़ा सा आपको और यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर देखते हैं अपन कि जब घटक की बात आई गई है तो मैं आपको पूरा ही डिटेल में बता देती हूँ कि एक लाइन तो देखिए इधर है, एक रेखा तो ये जा रही है, दूसरी रेखा आपकी जा रही है ये। समझ में आ गया। इन दोनों के मध्य कोण कितना है, थीटा। ये थीटा कोण बना हुआ है। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं ए है, ये अपन मान लेते हैं बी है। एक बल है, एक विस्थापन है, या और कोई राशि है, ए और बी अपन ने दो चीजें मान ली। अब अगर हमें ए के घटक ज्ञात करने, जिसके भी घटक ज्ञात करने हैं, वहां से अपन लंब डालेंगे, यहां से अपन लंब डालेंगे। लंब पता है ना कैसे डालते हैं, ये हम लंब डाल रहे हैं, ये हमने लंब डाल दिया लंब, तो ये क्या बन जाएगा, आधार। ये आधार बन गया। ये जब आधार बन गया तो आधार का घटक कौन सा होता है, ये कर्ण है। कर्ण को क्या है, ए, तो आधार का घटक क्या होता है, कर्ण कोस थीटा। ये क्या होगा, कर्ण कोस थीटा। कर्ण कितना है, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। ये बात समझ में आ गई। ये जो ए कोस थीटा है किसका घटक है, ए का। कौन सा घटक है, कोस घटक। किस दिशा में है, बी की दिशा में। तीन बातें पता चल गई। ये ए का घटक है, ए का कौन सा वाला घटक है, कोस वाला घटक है, और किस दिशा में है, बी की दिशा में है। ये तो आई पहली बात। अब हमें बी के घटक ज्ञात करने हैं। ठीक है, बी के घटक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सेम ऐसा ही चित्र अपन एक और बनाएंगे। ये बी है, ये ए है, और ये कोण थीटा है। हमें किसी भी बात को रटना नहीं है। ये जो मैं आपको बता रही हूं, ये आपके यहाँ कोर्स में केवल कोस घटक है, केवल आपको कोस घटक पढ़ना है। ठीक है ना, और है भी आपके पूरे जो 10th क्लास में है वो घटक यहीं पर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में क्यों बता रही हूँ, वो आपके आगे भी काम है।
कहीं भी मान लो आप कंपटीशन एग्जाम दें तो आपको ये जनरल चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये फंडामेंटल है, ये मैथ्स के फंडामेंटल है। तो यहाँ पर इसकी अगर अपन बात करें तो ए का कोस घटक तो ये हो जाएगा और साइन घटक ये वाला हो जाएगा, ऊपर वाला। ये लंब है ना, ये लंब है तो ये कौन सा घटक होगा, साइन घटक होगा। ठीक है, अब अपन बात करें, अब हमें घटक किसके निकालने हैं, बी के। घटक किसके निकालने हैं, अब हम बी के निकालना चाहते हैं। तो बी का घटक निकालना है तो लंब किससे डालेंगे, बी से डालेंगे। हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया, ये डाल दिया लंब, तो यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। जिसके भी घटक ज्ञात करने हैं लंब उसी से डालना है। अब लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। अब कर्ण कौन है, बी कर्ण है। इसमें कर्ण कौन था, ए था। इसमें कर्ण कौन है, बी है। आधार कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब आधार ये है तो बी का कोस घटक कहाँ आएगा, आधार पर। बी का कोस घटक कहाँ आएगा, आधार पर। और आधार कौन सा है, ये वाला आधार है। तो यह आ जाएगा बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। समझ में आ गया, किस दिशा में है, ए की दिशा में। बी कोस थीटा किस दिशा में है, ए की दिशा में है। ए कोस थीटा किस दिशा में है, बी दिशा में है। जब हम ए के घटक निकाले थे हमने, तब हमने ए से लंब डाला था। जब यहाँ पर बी के घटक निकाल रहे हैं तो अपन बी से लंब डालेंगे। समझ में आ गया सबके। और आधार जो होगा वही हमेशा कोस घटक होगा। कोई भी त्रिभुज में जो भी आधार है, ये देखिए यहाँ पर अपन ने पढ़ा था ये आधार है यहाँ, तो ये कोस घटक आएगा। किसका, कर्ण का। हमेशा कर्ण का होता है घटक। देखिए यहाँ कर्ण कौन है, इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, ए, तो घटक किसका है, ए का। इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, बी, तो घटक किसका होगा, बी का। तो दो बातें मैंने आपको बताई है, कर्ण का घटक होगा और आधार वाला हमेशा कोस घटक होगा। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। जो यहाँ पर अपन ने लिया है, दो लाइनें ली है अपन ने, यहाँ पे हर एक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर अपन ने लिया है विस्थापन की दिशा में बल का घटक गुणा विस्थापन। यहाँ लिया है बल की दिशा में विस्थापन गुणा बल। यहाँ बल को अकेला लिया है और बल की दिशा में विस्थापन का घटक लिया है। और यहाँ पर विस्थापन लिया है और विस्थापन की दिशा में बल का घटक। दोनों बातें ले सकते हैं। देखो इसमें मैं बात करती हूँ, यहाँ पर ये ए का घटक है बी की दिशा में, ये बी का घटक है ए की दिशा में। इन दोनों का गुणा कर दो, चाहे आप इन दोनों का गुणा कर दो, एक ही बात है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो घटक वाली बात मैं समझती हूँ एकदम क्लियर हो गई होगी आपके। ठीक है, केवल कोस घटक की बात कर रही हूँ मैं। बात समझ में आ गई सबके। तो यहाँ पर कार्य बराबर बल की दिशा में, विस्थापन की दिशा में बल का घटक गुणा विस्थापन। तो विस्थापन तो कितना है, s, और विस्थापन की दिशा में बल का घटक, किसका घटक, बल का। बल कर्ण होगा, जिसका घटक ज्ञात करते हैं वो कर्ण होगा। तो ये कर्ण है, देखिए यहाँ कर्ण है ये। ठीक है, तो यह जाएगा f cos थीटा गुणा s। इसको अपन fs cos थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर एक स्टेप आता है। जब भी cos थीटा होता है तो cos थीटा को तो अपन हटा देते हैं, नहीं लिखते, और इसको हटाने पर करते क्या है, यहाँ डॉट लगा देते हैं। ठीक है, और इन दोनों पर क्या लगा देंगे, हम सदिश लगा देंगे, f सदिश और s सदिश। बात समझ में आ गई सबके। सदिश कब लगाएंगे, जब कोस नहीं लिखेंगे तब। जब कोस साथ में लिखा हुआ होता है तब हम यहाँ पर इन दोनों पर सदिश नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखना, ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिखा जाता है।
W बराबर एफ एस कोस थीटा या एफ डॉट, इसको बोलते हैं एफ डॉट एस, और दोनों पर सदिश। समझ में आ गया सबके? अब स्थितियों पर मैंने आपको बताया था कि 3 स्थितियां अपन ले सकते हैं। 3 स्थितियां 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। पहली बात करते हैं अपन 0 डिग्री की। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कौन सा थीटा? ये वाला थीटा, समीकरण 2 में जो ये थीटा है ये 0 डिग्री। यहाँ इस क्षेत्र में ये 0 डिग्री, ये जब 0 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? जिस दिशा पे अपन बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु को मैंने इधर धक्का लगाया तो इधर ही विस्थापित हुई है, ठीक है ना? ये वस्तु है, इस वस्तु को मैंने इधर धक्का लगाया, ठीक है ना? जिधर मैंने धक्का लगाया, जिधर मैंने बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो थीटा बराबर कितना होगा? 0। तो यहाँ पर ये बल की दिशा है और ये विस्थापन की दिशा भी यही है, तब थीटा बराबर कितना होगा? 0। अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 में एफ एस कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ 1 आ जाएगा और ये एफ एस, ये कार्य अधिकतम कार्य है, सबसे ज्यादा कार्य है, मैक्सिमम कार्य होता है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब क्या होगा? अब देखिए, अपन बल तो ऊपर की ओर लगाए और विस्थापन इधर हो। हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर खींचे और विस्थापन वो इधर करें, ठीक है ना? अर्थात विस्थापन में और बल में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। बात समझ में आ गई सबके? उस कंडीशन में क्या होगा? एफ एस कोस 90, एफ एस कोस 90, कोस 90 का मान 0, तो कार्य कितना होगा? 0। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, एक व्यक्ति सामान को पृथ्वी से उठाता है, पृथ्वी से, जमीन से किसी सामान को उठाएगा, ठीक है? उठाया तो बल कहाँ लगाया उसने? ऊपर की ओर। बल कहाँ लगा? ऊपर की ओर। बल लगा के उसने और फिर उसको कहाँ ले गया? विस्थापित करवाया, मतलब आगे चल रहा है, सीधी सड़क पर, सीधी रोड पर वह आगे की ओर चल रहा है, ठीक है? तो अपन यूं कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल सबको पता है ना? किसी भी वस्तु पर, जैसे कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है, उस पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक बल लग रहा है जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस वस्तु पर नीचे की ओर एनी टाइम एक बल लगता है, ठीक है ना? इसीलिए तो किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो क्या होता है? वह वस्तु नीचे गिरती है, सीधी गिरती है ना? क्यों गिरती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे गिरती है। अच्छा, इस पर बल तो कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। और एक व्यक्ति इसको ले जा कर रहा है इधर, विस्थापन इधर हो रहा है। ध्यान से समझना इसको। इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, बल इस पर नीचे की ओर लग रहा है, और एक व्यक्ति इसको सीधी सड़क पर ही चल रहा है, ठीक है ना? ये आप लोग जब स्कूल से घर जाते हैं, पैदल जा रहे हो, आप अपना बैग उठाया और आप सीधे सीधे चल रहे हो रोड पे, तो उस बैग पर एक बल लग रहा है। किसका बल लग रहा है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो नीचे की ओर लग रहा है, और आप उसको ले जा पा रहे हो, बैग को सीधा ले जा रहे हो, तो विस्थापन हो रहा है उसमें, बैग में विस्थापन हो रहा है। विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? सीधी दिशा में, ऐसे। बल कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। इसको आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हो। ये बॉक्स है, इस बॉक्स पर बल कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर, F, जिसको अपन कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है? और विस्थापन कहाँ हो रहा है? अपन आप आगे चल रहे हो, ये जो कुल्ली, इस कुल्ली ने, इस व्यक्ति ने अपने सर पर एक बोझ ले रखा है,
इस बोझ पर एनी टाइम नीचे की ओर बल लग रहा है, नीचे की ओर बल लग रहा है एफ, ये एफ बल लग रहा है, ठीक है। और विस्थापन कहाँ रहा है, ये सीधा चल रहा है, ये विस्थापन है। ये कोण कितना लगेगा, 90 डिग्री का। ये कोण कितना लगेगा, 90 डिग्री का। ये एस विस्थापन, ये 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो यहाँ कोण कितना हो गया, एफ और एस के मध्य कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। और कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो कार्य कितना होगा, 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बॉक्स को उठाकर समतल सड़क पर अगर चलता है तो किया गया कार्य कितना होगा, ये प्रश्न बहुत बार आता है परीक्षा में। तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तीसरी स्थिति, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री का मैंने आपको उदाहरण बताया था कि आपने एक बॉल ली, एक बॉल आपने सामने मारी दीवार पर, ये सामने दीवार है, इस दीवार पर आपने बॉल मारा और बॉल टकराया, और टकरा के वो उछल के और यहाँ आ गया आपके पीछे। आपने बल कहाँ लगाया, आगे की ओर। आपने बल कहाँ लगाया, इस पर आगे की ओर। बल की दिशा ये एफ, ये एफ की दिशा है, ये बल की दिशा है, ठीक है। विस्थापन कहाँ हुआ, बॉल की प्रारंभिक पोजीशन यहाँ थी, ये प्रारंभिक पोजीशन थी बल की, ये बॉल की अंतिम पोजीशन है। विस्थापन की परिभाषा, प्राथमिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन कहाँ हुआ उसका, इधर, इस बॉल का विस्थापन इधर हुआ, एस, ठीक है ना। देखो बल इधर लग रहा है और विस्थापन इस पर इधर हो रहा है। दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का। समझ में आ गया। बल के मध्य और विस्थापन के मध्य 180 डिग्री का कोण है। हमने बॉल को आगे धक्का दिया था और बॉल टकरा के गई कहाँ, पीछे। यहाँ पर आप ये मत समझना कि हमने बॉल फेंकी, आगे थी तो आगे ही गई वो, तो बॉल तो आगे ही गई थी, पहले तो आगे ही गई थी ना। हमने बल आगे की ओर लगाया तो पहले आगे ही गई थी बल, लेकिन उसको अपन विस्थापन नहीं कहेंगे। विस्थापन की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन की परिभाषा होती है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को अपन विस्थापन कहते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। जैसे एक वस्तु है, वो यहाँ थी, ए बिंदु पर एक वस्तु, ठीक है, ये इधर गई, फिर इधर गई, फिर यहाँ गई, फिर ऊपर गई, और फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, और लास्ट में यहाँ रुक गई आके। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इस वस्तु में विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये विस्थापन है, ये इतनी दूरी, ये विस्थापन होगा। ए से लेकर बी तक की सीधी दूरी, ये विस्थापन कहलाएगा। और दिशा क्या होगी, ए से बी तक। चली कहाँ थी, ए से, पहुंची कहाँ, बी पर, तो ए से बी की ओर विस्थापन एस होगा। समझ में आ गया। तो इसका विस्थापन सबसे पहले कहाँ थी बॉल, इसके हाथ में थी, और सामने दीवार से टकरा के लास्ट में रुकी कहाँ, यहाँ रुकी, तो ये इतनी दूरी विस्थापन कहलाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। क्लियर है, समझ में आ गया। तो 3 पोजीशन मैंने आपको बताई। 0 वाली स्थिति, जब जिस दिशा में अपन धक्का दे रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो। दूसरी स्थिति, विस्थापन में और बल में 90 डिग्री का कोण, जो कोई भी धरातल से सामान उठा के सीधी सीधी सड़क पर चल रहा हो, वो दूसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन, हम धक्का तो आगे लगा रहे हैं, विस्थापन पीछे हो रहा है, वो तीसरी पोजीशन है। कुएं से पानी निकालते हैं, अपन रस्सी को नीचे की ओर खींच रहे हैं, जल में विस्थापन कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर,
तो ये भी 90 डिग्री 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो थीटा की जगह यहाँ हमने जो कोण थीटा लगाया इसकी जगह क्या जाएगा 180 डिग्री, यह आ जाएगा W बराबर FS कोस 180 डिग्री। 180 का मान कितना होता है -1, तो कार्य कितना होगा -FS, ये माइनस आगे आ जाएगा तो कार्य ऋणात्मक होगा। तो 3 प्रकार के अपने पढ़े धनात्मक कार्य पहले पोजीशन पे, ये धनात्मक कार्य, ये कार्य कौन सा था धनात्मक था, प्लस, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, दूसरा 0, ये 0, और तीसरा ऋणात्मक। तो कार्य धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। कार्य धनात्मक कब होगा जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। कार्य शून्य कब होगा जब कोण 90 डिग्री बनेगा, और कार्य ऋणात्मक कब होगा जब कोण 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये आपको 2 नंबर का प्रश्न आता है। ये 2 नंबर के प्रश्न में आप एक एक उदाहरण दोगे और कंडीशन लगाओगे तीनों, और बल की परिभाषा लिखोगे। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है, समझ में आ गया होगा आपके। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ये डायग्राम आप छोड़ देना, ये मत बनाना, केवल आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। डेली आप वीडियो देखोगे और नोट्स बनाओगे। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप उसमें आपकी प्रॉब्लम जो डाउट है आप उसमें लिख सकते हैं, तो आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और निबंधात्मक प्रश्नों के लिए मैंने आपको बता ही दिया था 10वें लेसन में। तो इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कार्य की। कार्य में आप एक तो परिभाषा याद करोगे, एक सूत्र याद करोगे, और तीनों स्थितियाँ और तीनों के उदाहरण, इतनी बात आपको लिखनी है और याद करनी है। धन्यवाद।